हजारों लोग अनएम्प्लॉयड बैठे हैं हमारे, खासकर हर हमारे स्टेट में इस वक्त सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ गया है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। पहले बिहार माना जाता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर एक नंबर पर आ रहा है, क्योंकि 10 साल से हमारे पास एम्प्लॉयमेंट बंद रहा है। अब गवर्नमेंट बन गई है और उनकी कोशिश है कि हम लोगों को एम्प्लॉयड करें। अब गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की है, जिसकी ट्रेनिंग हमने 3-4 दिन पहले की है पुंछ में। नैनो इंटरप्राइज से शुरू करवा रहे हैं। नैनो इंटरप्राइज में छोटे बिजनेस से, रेडी का बिजनेस। अगर मैं कोई काम जानता हूं तो छोटा सा, ताकि आपको छोटे छोटे हथियार देकर सब कुछ आप अपना काम चला सके, अपने घर को चला सके। और बेटे इसको स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। अगर स्किल्ड होकर आप अफसर भी बनोगे, तब भी वहां जाकर अच्छा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी कंट्री के लिए। अगर आपको कोई कंप्यूटर आता है, आपको मोटर मैकेनिक का काम आता है, प्लम्बर का आता है, इलेक्ट्रिशियन का, एनी टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर का काम जानते हो, तो जब आप जहां भी अफसर बनोगे उस डिपार्टमेंट को बड़ा कंट्रीब्यूट करोगे। क्यों? आपके पास एक्सपीरियंस होगा, नॉलेज होगा, आप अच्छी तरीके से उस इंस्टीट्यूट को, उस डिपार्टमेंट को चलाएंगे। उसकी वजह से हमारे अपने सोसाइटी के लिए, अपने कंट्री के लिए बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकता है बंदा। तो कंट्रीब्यूट तब भी होगा जब हम स्किल्ड होंगे। तो वक्त की कमी है, समय को मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत कुछ कह दिया है। कहना तो कुछ और भी था, लेकिन टाइम नहीं है। अब मैं जावेद साहब को दावत शुक्र दूंगा कि वो आए और अपने ख्याल ये रोटेट होके वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता, तब तक ये 100 टन ले लेता। क्यों? कि इसका सर्कमफ्रेंस कम है, और जितना कम होगा इतना ये रोटेशन ज्यादा करेगा। ठीक है, तो ये सेम प्रोसेस जो है, जो गियर सिस्टम है हमारा, उसी में होता है। जिस तरह हम गियर का स्टेप आप होते जाते हैं, फर्स्ट से सेकंड में जाएंगे, तो इसका सर्कमफ्रेंस जो है वो व्हील का कम होता जाएगा। जितना कम होगा इतना इंजन ज्यादा तेज घूमेगा। ठीक है, और यही होता है कि जब सेकंड गियर में आप डालते हो गाड़ी, तो फर्स्ट से थोड़ा वो लाइट हो जाती है और रन ज्यादा करती है। सेकंड से थर्ड में जाओगे और ज्यादा लाइट होगी, ज्यादा दौड़ेगी गाड़ी। ठीक है, बीच में जो ये फंडामेंटल है वो बस यही है, इंजन काम कैसे करता है। ठीक है, तो यही जिसको हम कहते हैं कि कितना आरपीएम का नाम सुना ना, पढ़ा भी होगा। रोटेशनल पर मिनट मीन्स एक व्हील जो है कितने, एक रोटेशन कितने मिनट में पूरा करता है। ठीक है, तो यही जो आरपीएम है, जितना बढ़ेगा जितनी गाड़ी ज्यादा दौड़ेगी। ठीक है, तो एक छोटा एक कंसेप्ट जो मुझे समझ आया, जो मैंने देखा। ठीक है, तो बाकी मैं गाड़ी के चक्कर में मीन्स ना पढ़ा हूं, तो ना ये मैकेनिकल का कुछ किया है, लेकिन इतना है कि गाड़ी का पता पूरा है कि काम वर्क कैसे करती है। क्योंकि बेसिक में पीछे जो मेरी कॉलेज की जो गुजरी है लाइफ, उसमें ये प्रैक्टिकली हम ये चीजें करते रहे हैं। क्योंकि फिजिक्स के अंदर ये सारी चीजें फिजिक्स के अंदर आती हैं, और फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट था मेरा, और फिजिक्स में ये सब कुछ है। ठीक है, तो बताने और कहने का मतलब ये है कि आपको ये चीजें इस स्टेज पे आके पता चल रही है कि अभी आपका माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश है, और इस फ्रेश माइंड में जो चीज पड़ेगी वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो आपके स्किल के जो सब्जेक्ट लॉन्च किए हैं, वो इसीलिए कि हर बंदा जो है इतना स्किल हो जाए कि अगर उसको कल कहीं फील्ड में जाके गाड़ी चलानी हो या खुद ड्राइव करनी हो, तो उतना पता होना चाहिए कि गाड़ी में कोई फॉल्ट आए तो वो खुद जो है उस फॉल्ट को रेक्टिफाई कर सके। ठीक है, और बाद में आने वाले एग्जाम करेंगे।
वक्त कुरान हो रहा है, लेकिन कुरान हो रहा है और कुरान होने को लानत भी कर रहा है। ये कौन लोग हैं जिनसे कुरान को फायदा पहुंचा है? कुरान से कौन करने वाले हैं वो वकील के आदेश का होगा और उसके अलावा जो रस्मी आलम है यदि गंगा जो करेगा उनका भी ज्यादा में कराया जाएगा। आप लोग उसमें जो लोग की कोशिश करें वो मोमिन के लिए शिफा भी उतरती है और रहमत भी उतरती है। बोले ये खसारा कुरान पढ़ने से जालिम को सिवा नुकसान का कुछ नहीं पहुंचता।